viewers, welcome back to my channel. I hope today you are doing good. This is another video of this playlist. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकीज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यूजिंग .NET Core 8। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाके, और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है हमारा ये वाला ऐप वाला प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको नेम देना है, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन का नेम दे के। यहाँ पे आपको लोकेशन चेंज करना है तो कर सकते हैं, तो आप ये लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, पेजेस होंगे, प्रोजेक्ट होगा, बेसिकली .NET Core 8 पे डिपेंडेंट होगा। और हम यहाँ पे कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे। ओके, क्रिएट करते हैं। और तब तक जो भी नया यूज़र है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले एंड शेयर कर दे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसमें हम एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं जो डेटाबेस के लिए यूज़ होगा, जो कि एक लाइब्रेरी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट अगेन। यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, डीबी रहने देते हैं, सिंपल सा। और आपको कुछ और लिखना तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेमवर्क हमारा सेम एज इट इज़ 8 रहेगा, क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो अब जो हमारा डीबी के अंदर एक क्लास है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल अभी, जब हमें यूज़ होगा तो एज पर हम रिक्वायरमेंट हम नई क्लास इसको क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हमारे डिलीट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कुछ नुगेट पैकेजेस को ऐड करना है जो हमारे डेटाबेस क्रिएशन के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यूगेट वाले सेक्शन में, मैनेज पैकेज में न्यूगेट के उसमें जाते हैं, और यहाँ पे हम इसमें जाके सर्च करते हैं। अरे सॉरी, ये इंस्टॉल्ड है, ब्राउज में चलते हैं। ब्राउज जाके हमें 2-3 न्यूगेट पैकेजेस को इंस्टॉल करना है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे। और ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ ऑथेंटिकेशन इन .NET 8 सॉरी अंडर प्रोसेस है। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटिटी कोर हो गया, एक टूल्स करके आता है, उसको भी ऐड कर देते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स करके ये रहा, इसको ऐड करते हैं। इसका भी लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं हम। इंस्टॉल हो गया। टूल्स के बाद हमारा एक डिज़ाइनर करके आता है, वो भी ऐड कर लेते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करके। ओके, तो सबको समझ आ ही रहा होगा क्या कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ लाइब्रेरीज को ऐड कर रहे हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर, डीबी को प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारे डेटाबेस की चीज़ों को हैंडल करेगा। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इस पर हम अपने डीबी प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। ऐड फॉर एग्जिस्टिंग आइटम मैकेनिज्म प्रोजेक्ट रेफरेंस। हाँ, तो इसमें प्रोजेक्ट रेफरेंस दे देते हैं अपने डीबी प्रोजेक्ट का। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट रेफरेंस भी हो गया। अब जो भी हमारी चीज़ें ओपन है इसको क्लोज कर देते हैं फटाफट। ये ओवरव्यू भी क्लोज कर देते हैं, डोंट सर वी डोंट नीड दिस। इस पर चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल्स को ऐड करना है। ठीक है, मॉडल्स हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके, तो उसके लिए हमें मॉडल्स ऐड करना पड़ेगा। तो मॉडल्स ऐड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे ऐड में, फिर क्लास पे चलेंगे। क्लास में जाके इस क्लास का नाम हम दे देते हैं, व्यू मॉडल भी यूज़ करेंगे इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नेम वेम सब देना होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ACC यूज़र अकाउंट .CSV एक हमारा क्लास हो गया, इसको ऐड कर देते हैं। अब इस पर जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ है वो लिख देते हैं। राइट, तो इंटरनल की जगह पहले इसको पब्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनल रहेगा तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक प्राइमरी की बनाते हैं जो कि हमारा आईडी के ऊपर लगेगा। इसके बाद ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इंट ले लेते हैं, इंट, और ये हो जाएगा हमारा नेम की जगह पे आईडी। राइट, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम F नेम के थ्रू। ओके,
सॉरी फर्स्ट नेम ही लिख देते हैं इस पर। तब इसको हम रिक्वायर्ड करते हैं, कंपलसरी करते हैं यूज़र को कि इसको फिल करना है। अब रिक्वायर्ड में हमें एरर भी देना है कि अगर फिल ना करे तो क्या एरर दे। तो इसमें आपको जो एरर दे रहा है वो मॉडल स्टेट के थ्रू एरर होगा, तो आप नोटेशन बाइंडिंग भी इसमें सीख सकते हैं इसी के थ्रू। एरर मैसेज करके आना चाहिए, एरर मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना है आप दे सकते हैं, फर्स्ट नेम। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड का एरर मैसेज हो गया। अब इसका हमें मैक्स लेंथ देना है, मिनिमम लेंथ देना है, वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम मैक्स लेंथ लेते हैं, हमारा जो डेटा टाइप है उसका मैक्स लेंथ हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो डेटाबेस क्रिएशन का टाइम में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ लेकर चला जाएगा, हम एरर मैक्स वो मैक्स जो लेंथ है वो हम डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ पे हम एरर मैसेज ले लेते हैं। एरर मैसेज के अंदर हमें क्या देना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर है। यहाँ पे हम लेते हैं मैक्स 50 कैरेक्टर्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया। सेम इसी तरह हम लास्ट नेम के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे लास्ट नेम कर देते हैं और यहाँ पे भी फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर देते हैं। तो आपका ये दो चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं, ईमेल क्रिएट करना है हमें। तो ईमेल के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ कोई कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नीचे ईमेल, राइट। तो ईमेल हो गया हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ईमेल में भी हमें इसका लेंथ डिफाइन करना है। मैक्स लेंथ हम यहाँ पे 100 कर देते हैं क्योंकि ईमेल का साइज एज कम्पेयर टू नेम बड़ा होता है। मैक्स लेंथ यहाँ पे हम एरर मैसेज में भी 100 डाल देते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड भी कर देते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड में हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे ईमेल। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि ईमेल जो होता है वो हर यूज़र रजिस्ट्रेशन में एक ही यूज़ होगा, मल्टीपल यूज़र के लिए सेम ईमेल अलाउड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखेंगे डेटा नोटेशन की। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं इंडेक्स, ये इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जो हमारा हैंडल करेगा सिंगल ईमेल को, इससे ज़्यादा एक ईमेल से ज़्यादा कोई भी ईमेल रजिस्ट्रेशन ना कर पाए यूज़र सेम ईमेल के थ्रू। यहाँ पे ईमेल आता है, फिर ब्रैकेट के बाद चलेंगे कॉमा, फिर यहाँ पे इज़ यूनिक करके आता है एक प्रॉपर्टी, इज़ यूनिक ट्रू कर देते हैं। ये हमेशा इज़ यूनिक ट्रू होना चाहिए, राइट। इसके बाद हमारा जो यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे तो उसको भी यहीं पे लिख ही लेते हैं पहले अब हम। और यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूज़र नेम। अभी हमने यूज़र नेम क्रिएट नहीं किया है इसलिए वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो हम ऐसे लिख देते हैं, जब क्रिएट करेंगे तो हट जाएगा। इसका भी हमने ट्रू कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल तक क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना था, यूज़र नेम क्रिएट कर लेते, क्योंकि यूज़र नेम हमने यूज़ किया है उसका हमने गेट सेट प्रॉपर्टी नहीं बनाया, तो उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे यूज़र नेम भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, देन इसका जो लेंथ होगा वो हम यूज़र नेम का कितना रखेंगे, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स का रखते हैं, राइट। और ये हमारा यूज़र नेम हो गया। इसके बाद इसमें यूज़र नेम भी चेंज करना है हमें, यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर एरर था वो हट चुका है, आप देख सकते हैं इंडेक्स का जो एरर था, राइट। ये हमारा ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया। अब इसके बाद हमें एक पासवर्ड का भी फील्ड चाहिए रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम पासवर्ड फील्ड भी ले लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम उसको देते हैं PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड भी हमारा 20 होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर 20 अलाउड करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड कोड लिख लेते हैं, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हमारा काम हो चुका। अब यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये एरर जो इन नल लेबल वैल्यूज आता है उसको हैंडल कर सकता है। नल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना नल को हैंडल करने के लिए, तो उसका इशू दिखा रहा है। तो सब पे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ये कोर की फंक्शनैलिटी है जो डिसाइड करता है कि इसको नल ना आए तो भी चलने दे, एरर ना आने दे। मॉडल क्लास का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपना क्या क्रिएट करेंगे, DB कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले इसमें यूज़र अकाउंट हो गया है, तो यूज़र अकाउंट मॉडल तो मैंने डायरेक्ट बाहर ही कर दिया, तो इसको करने के लिए पहले हमने एक यहाँ पे मॉडल ले लेते हैं, फोल्डर ऐड करते हैं, फोल्डर यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल्स, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा नेम स्पेस भी चेंज हो जाना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं नेम स्पेस हमारा चेंज हो गया, ओके।
तब इसी मॉडल के अंदर हम ऐप डीबी कंटेक्स्ट क्लास भी ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं, फिर क्लास के अंदर चलते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं ऐप डीबी कंटेक्स्ट हो गया। अब इसकी कोडिंग कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस में जो भी हमारे मॉडल्स होता है उसका डीबी सेट क्रिएट करता है इसके अंदर, राइट। तो इसको भी पब्लिक कर लेते हैं। पहले हम इसके थ्रू हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे। तो ऐप क्लास ऐप डीबी कंटेक्स्ट है, इसको हमें किससे इनहेरिट करना है, डीबी कंटेक्स्ट से। डीबी कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज़ करेगा ये, आ नहीं रहा यहाँ पे, डीबी कंटेक्स्ट आ गया। तो हमारा नेम स्पेस नहीं था, उसकी वजह से नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हमें इसका क्या क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो इसके अंदर चलते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं इसका ऐप डीबी कंटेक्स्ट, और इसके अंदर टैब कर देते हैं। इसके अंदर हमें लिखना है डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, इसके अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अपनी विंडो से अपना जो डीबी कंटेक्स्ट है उसको ऐड करना है ऑप्शन के अंदर, ऐप डीबी कंटेक्स्ट, ओके। इसका हमें एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, ऑप्शन करके पैरामीटर ऑप्शंस, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अभी इसके बाद हमें बेस में भी ऐड करना है ऑप्शंस। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर बेस लिखते हैं, बेस के अंदर ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं। ये आपको रट लेना है क्योंकि ये ऑलवेज सेम रहता है जब भी आप डीबी कंटेक्स्ट क्लास को क्रिएट करेंगे, ओके। अब आपको यहाँ पे कुछ यूज़ करना है तो आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ भी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नीड नहीं है। हमने एक मॉडल क्लास बनाया है, तो यहाँ पे अब हम उसका डीबी सेट बनाएंगे, पब्लिक डीबी सेट। डीबी सेट के अंदर हमारा यूज़र अकाउंट था, तो यूज़र अकाउंट ले लेते हैं, इसका यूज़र्स करके गेट सेट प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो इसका यूज़र्स लेने से अच्छा है यूज़र अकाउंट्स ही ले लेते हैं, COUNT यूज़र अकाउंट्स, ताकि डिफ्रेंशिएट रहेगा कि हमने ये यूज़ करा हुआ सेम नेम से, ओके। अब यहाँ पे हम और मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इसका कुछ यूज़ नहीं है फिलहाल, अभी एरर को हम ओवरराइड करेंगे यहाँ पे। अगर आपको कुछ इशू आता तो इसके थ्रू आप ओवरराइड कर सकते हैं रेटिंग। तो ये हमारा सेम टैब से बन गया, तो हमारा जो फंक्शनैलिटी है एसडीबी कंटेक्स्ट का वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमें इसके सर्विसेज को इंजेक्ट करना होगा किसके अंदर, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर चलते हैं। इसके अंदर आपको सर्विस ऐड करनी है। सर्विस ऐड कहाँ पे करना है आपको, बिल्डर वाले के नीचे, वेयर बिल्डर, सॉरी यहाँ पे इसके बाद ऐड करते हैं। अब UILD यहाँ बिल्डर डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट हमें ऐड करना, तो डीबी कंटेक्स्ट यूज़ करेंगे। डीबी कंटेक्स्ट के अंदर हमारा डीबी कंटेक्स्ट का जो क्लास होगा उसको डालेंगे, ऐप डीबी कंटेक्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद ऑप्शंस के अंदर हमें डालना है जो भी हम हमारा जो एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, सर्वर यूज़ कर रहे हैं, वो डालेंगे। तो क्या है, उसके लिए हम ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस लिखेंगे। ऑप्शंस के अंदर क्या आएगा, यूज़ एसक्यूएल सर्वर। इशू आ रहा है, तो इशू क्यों आ रहा है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट, तो मैंने लिखा ही है। इसके अंदर ऐप डीबी कंटेक्स्ट है, फिर ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो यूजिंग, इसके बाद हम लिख देते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब तो हट गया एरर, नहीं हटा क्यों भाई, ओह, एसक्यूएल सर्वर ऐड करना है। यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंसी क्या कहते हैं उसको, एक नोगट पैकेजेस को ऐड नहीं किया, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर 4 नोगट पैकेजेस को ऐड करना होता है हमें, चौथा नोगट पैकेजेस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नोगट पैकेजेस का काम ख़त्म। चलते हैं अपने, किस में चलेंगे, हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस में वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट यूज़ एसक्यूएल। देख सकते हैं आप आ गया, क्योंकि हमने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं किया था उसका नोगट पैकेजेस, इसलिए हमें एरर शो कर रहा था। तो इसके अंदर अब हम यूज़ करते हैं बिल्डर, सॉरी बिल्डर BUILDER बिल्डर। बिल्डर के अंदर हमें लिखना पड़ेगा डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हमें यूज़ करना है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम होगा उसको यूज़ कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट करके हम कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। हो गया हमारा डीबी कंटेक्स्ट, सॉरी, प्रोग्राम डॉट सी एस पर हमने अपने सर्विस के बाद डेटाबेस के सर्विस को इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद अब हम चलते हैं डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऐप डॉट जेसन में, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, तो इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना है क्या? डिफ़ॉल्ट, फिर डबल कोट, सर्वर नेम क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा? सर्वर नेम आपको डेटाबेस के उससे मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ये आपका सर्वर नेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं कोड के ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दिस इज़ योर सर्वर नेम। इसके बाद आपका डेटाबेस का जो नेम है वो यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आएगा आपका जो भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डी वॉट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के थ्रू। इसके बाद हमें ट्रस्टेड कनेक्शन को ऑन करना है, ट्रस्टेड कनेक्शन को ट्रू करना है, तो टी आर यू ट्रू, सॉरी, टी आर यू ट्रू, मल्टी एक्टिव रिजल्ट, मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट्स, सेट्स, इसको भी हम क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं लिया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र जो है हो जाएगा SA एंड पासवर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे SA@123। तो यहाँ पे हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट काम पे। हमें क्या करना है? डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैकेज मैनेजर कंसोल को यहाँ पे सेलेक्ट सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल सर्च करते हैं, आता है कि नहीं, ये आ गया। इसके अंदर हमें कोड लिखना है, माइग्रेशन का कोड। अब माइग्रेशन कोड हमें कहाँ लिखना है? इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लिखना है, हमें माइग्रेशन का कोड लिखना है डीबी प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे माइग्रेशन और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनिशियल। ये नेम आपको कुछ भी दे सकते हैं, ये अलग अलग एज पर योर रिक्वायरमेंट होता है। जो भी माइग्रेशन क्रिएट होगा उसका नेम हो जाएगा ये इनिशियल। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद कुछ एरर आ रहा है, इसमें दिखा रहा है कि द टर्म, इसमें हमें स्पेस नहीं देना था, ये देना है, राइट। तो बिल्ड स्टार्ट हो गया हमारा, ये माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो हम डेटाबेस को फिर अपडेट कर देंगे। तो हमारा माइग्रेशन जो है वो बन चुका है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं हमारे इनिशियल नेम का माइग्रेशन बन चुका है, जो भी आपके मॉडल्स है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? डेटाबेस को अपडेट करना है। तो अपडेट डेटाबेस करने के लिए हम क्या करेंगे? अपडेट अंडरस्कोर डेटाबेस, एंटर कर देते हैं। तो कुछ एरर नहीं आया यहाँ पे, कीबोर्ड नॉट सपोर्टेड टू द मल्टी एक्टिव वैल्यू सेट्स। तो यहाँ पे हमारा जो सेटिंग था इसमें हमने यूज़ किया हुआ है मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट्स। तो ये कीवर्ड जो है कह रहे हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करता। तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। MULTI मल्टीपल है, ये मल्टी नहीं है, मल्टीपल लिखना है यहाँ पे, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू। अब एक बार दोबारा अपडेट करते हैं डेटाबेस को हम यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में, देखते हैं अपडेट करता है कि नहीं। आ कनेक्शन वो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश विद द सर्वर ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन प्रोसेस में एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है उसमें इसको सही से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? हमारा जो कोड है मैंने इसको अपडेट किया है, इसमें हमारा सब कुछ सेम था यहाँ तक। इंक्रिप्शन मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, यहाँ पे ट्रस्टेड सर्टिफिकेट जो है सर्वर का उसको ट्रू करा है कि हमारा जो SQL सर्वर है ना, ये
ये हमारा सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहा है, इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है लेटेस्ट वर्जन, इसलिए हमें वहाँ पे करना पड़ा है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट को ट्रू, राइट। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो बनता है कि नहीं अब अपडेट डेटाबेस के थ्रू। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं विद द टेबल। तो यहाँ पे ये रहा हमारा डेटाबेस, इसके अंदर हमारा एक टेबल क्रिएट होगा और एक माइग्रेशन का वो। तो यूज़र अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं कॉलम्स के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है, तो हमारा इतना काम खत्म हो चुका है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का व्यू मॉडल क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन के व्यू मॉडल को क्रिएट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें उसमें कंफर्म पासवर्ड यूज़ करना है। कंफर्म पासवर्ड यूज़ करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन का व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का व्यू मॉडल कहाँ पे क्रिएट होगा, हम इसी मॉडल के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आप व्यू मॉडल का फोल्डर अलग से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन व्यू मॉडल। तो इसको हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस कहाँ गया, रजिस्ट्रेशन व्यू मॉडल कर देते हैं इसको, व्यू मॉडल। ओके, एंटर कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इसके डीबी सेट करो प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज़ हमारा ऑलमोस्ट जो है हमारा किसकी तरह सेम है। इसको बंद कर देते, इसका काम खत्म हो गया। इसका भी काम खत्म हो गया। ये डीबी सेट इसको भी बंद कर देते हैं। यूज़र अकाउंट ऑलमोस्ट इसकी तरह सेम होगा, तो इस की से लेके हम नीचे तक की सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं, राइट। पासवर्ड तक कॉपी, और इसमें चलते हैं और इसको पहले हम क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आईडी नहीं चाहिए। यहाँ पे आईडी जो है ऑटो जनरेटेड होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो आईडी को हम हटा देते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम के बाद हमें चाहिए ईमेल चाहिए। ईमेल का भी लेंथ हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ईमेल जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम में जो यूज़र डालेगा उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें अप्लाई करना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए हम जो है उसका कोड अलग से लिखा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये कोड मैं आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे ईमेल कहाँ गया, ईमेल 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 हेयर। तो आप इसके बाद इसको पेस्ट कर दें। ये रेगुलर एक्सप्रेशन को हैंडल करेगा और जो एरर मैसेज है वो ईमेल के ऊपर आएगा कि आपको वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है, राइट। तो ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी इसको हम हटा देते हैं। अब डेटा नोटेशन में तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलता है ना, इसलिए एरर आ रहा था। ठीक है, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हमारा यूज़र नेम हो गया। यूज़र नेम के बाद हमारा पासवर्ड हो गया। इतना काम खत्म। पासवर्ड के बाद क्या करना था हमें, कंफर्म पासवर्ड भी तो क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन में कंफर्म पासवर्ड भी यूज़ होगा। तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं लास्ट, एंड देन इसको हम करते हैं पेस्ट। यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं और कंफर्म पासवर्ड में हम कंफर्म पासवर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको यूज़ करना हो आप ले सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड जो है कंपेयर कीवर्ड यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड तो रहेगा नहीं रहेगा, मर्जी आप डालो ना डालो, क्योंकि अगर मैं कंफर्म कंपेयर यूज़ करूँ तो रिक्वायर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम कंपेयर लगा देते हैं। कंपेयर किससे करना है, हमें उसका नेम डालेंगे। कंपेयर करना है हमें इस वाले सेक्शन से, इसको यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंपेयर करेंगे और कुछ कंपेयर नहीं होगा तो एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज इक्वल्स टू, एरर मैसेज में आ जाएगा प्लीज़ कंफर्म योर पासवर्ड। प्लीज़ कंफर्म योर पासवर्ड, राइट। इसके बाद इसका डेटा टाइप हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे दिखाना नहीं है। जब यूज़र पासवर्ड डालेगा ना तो वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए ना कि कौन सा पासवर्ड डाला, तो इसलिए डेटा टाइप हम यहाँ पे डाल रहे हैं। डेटा टाइप के अंदर ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप डॉट पासवर्ड आ गया। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, हमें इस वाले पासवर्ड के ऊपर भी लगाना है। वेट अ मिनट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं
ओके। तो ये हमारा जो था क्या है, ये हमारा व्यू मॉडल रजिस्ट्रेशन का वो क्रिएट हो गया। व्यू मॉडल जो है रजिस्ट्रेशन का बेसिकली रजिस्ट्रेशन का टाइम पे यूज़ होता है। वो भी इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, कंफर्म पासवर्ड। और कंफर्म पासवर्ड को हम डेटाबेस में सेव नहीं कराते, दैट्स इट, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का व्यू मॉडल हो गया। अब हमें एक और व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। उस व्यू मॉडल का नाम है लॉग इन व्यू मॉडल। लॉग इन व्यू मॉडल आपको पता ही है लॉग इन के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं लॉग इन व्यू मॉडल। राइट। अब लॉगिन व्यू मॉडल में हमें सिर्फ क्या चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं इसी से यहाँ से चलते हैं। ये हमारा हो गया पासवर्ड का सेक्शन और ये हमारा हो गया यूज़र नेम। कॉपी करते हैं, लॉगिन वाले सेक्शन में चलते हैं। इसको पहले पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक लॉगिन। तो यहाँ पे सेम एज इट सारी चीज़ें सेम रहेंगी। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड में हमने डेटा टाइप ले लिया मिनिमम। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन व्यू मॉडल में। क्या है रजिस्ट्रेशन व्यू मॉडल, हमने शायद एक चीज़ नहीं लिखा, जो पासवर्ड है उसका जो साइज़ होना चाहिए मैक्स तो लिखा होगा। पासवर्ड कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे मैक्स तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें मिनिमम कैरेक्टर्स को तो डिफाइन करने हैं ना। तो मिनिमम डिफाइन करने के लिए और जो ये पासवर्ड है इसका साइज़ पहले छोटा करो यार। सब में हमने 100 लिखा हुआ है अंदर, इसको 20 करना है। ये 100 सही रहेगा, इसको हमें 20 करना है। ठीक, और ये पासवर्ड है तो इसमें हम मेंशन कर देते हैं मिनिमम लेंथ। सॉरी, पहले तो हमें इसको स्ट्रिंग लेंथ करना पड़ेगा तब आएगा। स्ट्रिंग लेंथ ये हमारा 20 हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मिन लेंथ, मिनिमम लेंथ हमें कितना देना है, 5। यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 20 कैरेक्टर होगा और मिनिमम लेंथ हमारा हो जाएगा और मिन 5। सेम यहाँ पे भी इसको 20 करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद बाकी सब तो ठीक ही है। राइट। तो रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है डेटाबेस से। सॉरी, हाँ, दूसरा में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका डेटा टाइप कितना बड़ा होना चाहिए इसका हमें लेंथ हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये तो कंपेयर कर रहा है तो उसके लिए हमें इतना ही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं सेम एज इट इज़ और लॉग इन व्यू मॉडल पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम खत्म हो गया लॉग इन व्यू मॉडल का भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में हमें कंट्रोलर ऐड करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर का नेम हम एम्प्टी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। इसका नेम हमें देना है अकाउंट कंट्रोलर के पहले हम डीबी सेट को इनिशियलाइज करते हैं। डीबी सेट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट कंट्रोलर का, प्राइवेट। और इसको रीड ओनली बनाएंगे, रीड ओनली। इसके बाद हमें ऐप डीबी कंटेक्स यूज़ करना है। ऐप डीबी कंटेक्स आ रहा है ना, नीचे आ गया। डीबी कंटेक्स को अंडरस्कोर कंटेक्स कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके आ जाना चाहिए, नहीं आता तो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट कंट्रोलर के हमें क्या इनिशियलाइज करना है, ऐप डीबी कंटेक्स को कंटेक्स करेंगे और ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने डीबी कंटेक्स को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हमारा इंडेक्स है, इसका यूज़ नहीं है अभी, हम बाद में देखेंगे कुछ यूज़ करना है कि नहीं करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का फंक्शन बनाना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। इसमें रिटर्न व्यू कर देते हैं, एरर हट जाएगा हमारा। इस रजिस्ट्रेशन व्यू के बाद हमें क्या करना है, इसका पोस्ट मेथड क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन व्यू का। तो HTTP पोस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे डबल नोटेशन के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब HTTP पोस्ट, सॉरी डिलीट हो गया ये, HTTP पोस्ट नीचे वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेम फंक्शन क्रिएट करते हैं विद द सेम नेम,
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है पोस्ट मेथड की तरह काम करेगा। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाता है, पेस्ट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हमें एक वो पास करना पड़ेगा, हमारा जो व्यू मॉडल रजिस्ट्रेशन का वो, कि इसके मॉडल के थ्रू ही तो हम डेटाबेस को इधर उधर ले जाएंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ ब्लॉक बनाते हैं। इफ़ हम मॉडल वो टेस्ट करेंगे मॉडल स्टेट, कि हमारा मॉडल स्टेट वैलिड है या नहीं, नहीं होगा तो उसको हम एरर शो करेंगे, वैलिड होगा तो जाने देंगे। मॉडल स्टेट इज़ वैलिड होगा तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं यूज़र अकाउंट में डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा गेट करेंगे, फैच करेंगे, जो भी करेंगे इसके थ्रू करेंगे जब हमारा मॉडल स्टेट वैलिड होगा, नहीं होगा तो इसको नहीं करने देंगे। ठीक है, तो अकाउंट डॉट ईमेल टैब, ये हो गया। इसके बाद हमारा अकाउंट डॉट पासवर्ड, फिर आता है अकाउंट डॉट फर्स्ट नेम एंटर, अकाउंट डॉट लास्ट नेम एंटर। इसके बाद यूज़र नेम भी था ना, हाँ वो यूज़र नेम भी तो चाहिए ना, अकाउंट डॉट यूज़र नेम एंटर। 1 2 3 4 5 चीज़ें थी हमारे पास, 5 चीज़ें इसके अंदर भी है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब हमने इसको फिल करवा दिया, अगर होगा तो मॉडल स्टेट वैलिड। इसके बाद हम एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। ट्राई के अंदर अब हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर अपने डेटा को सेव कराएंगे। तो इसको सेव कराने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर्स को जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको इंजेक्ट किया था, सारे जो भी कंटेक्स्ट को उसको यूज़ करते हैं। डॉट, यहाँ पे मैं उस पेज पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेन पेज पे यूज़ कर रहा हूँ अपने डीबी कंटेक्स्ट के कोड को, तो आप इसको हैंडल ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बैकएंड में इंटरफेस को यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सिंपल टाइप का बनाया तो सिंपल टाइप ही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे इफ ब्लॉक बंद कर दिया ना हमने, इसलिए यहाँ पे वो अकाउंट नहीं आ रहा है। इसको हम लगाते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AWC अकाउंट। ठीक है, इसको सेव कराएंगे। सेव कराने के लिए मतलब ऐड करा रहे हैं, ऐड कराने के बाद हम फिर कंटेक्स अंडरस्कोर कंटेक्स को सेव कराते हैं, सेव चेंजेस डॉट सेव चेंजेस। इस तरह हमारा डेटाबेस जो है वो अपडेट हो जाता है, सेव कर देता है। इसके बाद हम मॉडल स्टेट को क्लियर करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। मॉडल स्टेट का हमारा ये रहा, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर जो है वो ये रहा। मॉडल स्टेट क्लियर एक फंक्शन है जो मॉडल स्टेट की सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। के बाद अब यहाँ पे व्यू बैग में हम एक डेटा डाल देता ताकि हम रजिस्ट्रेशन के बाद उसको दिखा सके यूज़र को कि आपका डेटा जो है, आई मीन रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है कि नहीं। व्यू बैग डॉट मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं $डबल कोट के अंदर हमें लिखना है अकाउंट, यूज़र का नेम शो करना है ना, तो उसके लिए अकाउंट डॉट फर्स्ट नेम आ गया। इसके बाद हम बाहर निकलते हैं, इसके बाद फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, AWC अकाउंट डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब इसके बाद रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद अब हम यहाँ चलते हैं बाहर, फिर रजिस्टर्ड। ठीक है, ये हमारा व्यू मैसेज शो होगा। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम कैच लिख लेते हैं, कैच एक्सेप्शन हैंडल करेगा। ठीक है भाई लोगों, आपको समझ आइडिया होगा अब तक क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पे। अभी हम सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन लॉगिन का। इसके बाद अब हम कैच ब्लॉक का काम यूज वर्क करेंगे। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मॉडल स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, डीबी अपडेट एक्सेप्शन करके कुछ आता है, वो लिखते हैं डीबी अपडेट एक्सेप्शन एक्स, डीबी एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, मॉडल स्टेट नहीं आ रहा, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। इसके बाद हमें डबल कोट, इसमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे हमें एरर शो करना है, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने एरर को भेज दिया। इसके बाद उसको रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू मॉडल। ठीक है, इसके बाद हमें मेन जो हमारा व्यू था उसको रिटर्न कराया था, उसके अंदर हमारा एम्प्टी आएगा, कुछ नहीं। ट्राई के बाद
और इसके बाद जो बाहर होगा उसमें हम क्या करवाएंगे, मॉडल के साथ रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न व्यू मॉडल, एंटर। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया हमारा। रजिस्ट्रेशन का पोस्ट मेथड हमने बना लिया है। इसके बाद हमें एंटर करना है, बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन का वो बनाते हैं, गेट मेथड पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन, कंट्रोल सेट एंटर। इसमें रिटर्न व्यू करवा देते हैं। ठीक है, तो लॉगिन का हमारा जो है वो बन चुका है, क्या नाम है उसका, गेट मेथड बना लिया है हमने। गेट मेथड के बाद अब हमें क्या करना है, अपने लॉगिन व्यू मॉडल पे वापस आते हैं। कुछ मेरे को चेक करना था, उसको देख लेते हैं। लॉगिन व्यू मॉडल, इसको यूज़ करेंगे हम वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो था यूज़र, जो नेम था ना, यूज़र नेम, उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यूज़र नेम की जगह पे हम यूज़र नेम और ईमेल दोनों यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यूज़र नेम और ईमेल लिख लेते हैं यहाँ पे, और ईमेल, राइट। तो इसमें अब हम इसको तो ऐसे तो डिस्प्ले कर नहीं सकते, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारा प्रॉपर्टी है वो सेम ऐसे ही बनता है, तो सेम बिना स्पेस के बनता है, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया। जो हमारा डिस्प्ले नेम होगा ना, उसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे हम। डिस्प्ले ही होता है ना, डिस्प्ले नेम होता है, डिस्प्ले नेम नीचे रहा मेरा, डिस्प्ले नेम में हम डाल देते हैं यूज़र, यूज़र नेम और ईमेल। ओके, तो यहाँ पे हमारा सा काम खत्म हो गया। इसको हमने अपडेट कर दिया है, पासवर्ड तो सेम ही रहेगा। इसके बाद हमें चलना है लॉगिन का, हम क्या बनाएंगे, पोस्ट मेथड। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल से इस पे वापस चलते हैं। इसका हमें पोस्ट मेथड बनाना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर करते हैं, वेस्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पोस्ट मेथड। इसको पहले नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं HTTP पोस्ट, राइट। इसमें हमें डालना है लॉगिन का व्यू मॉडल का, जो हमने व्यू मॉडल बनाया था वो डालना है। तो लॉग इन व्यू मॉडल, ये रहा। इसको मॉडल से मॉडल्स का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रिटर्न व्यू हो गया। रिटर्न व्यू में हमें क्या करना है, मॉडल डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल स्टेट को चेक करना है। इफ़ मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, तो इसके अंदर कुछ काम करना है हमें, वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं where यूज़र इक्वल्स टू अंडरस्कोर context डॉट यूज़र अकाउंट्स डॉट, अच्छा हम लोग डेटा निकाल रहे हैं जो यूज़र मॉडल के थ्रू डालेगा। ठीक है ना, जो यूज़र फिल करेगा ना, वो डेटा मैच करेंगे। अगर वो मैच कर जाएगा तो उसको आगे प्रोसीड करने देंगे, नहीं करेगा तो नहीं करने देंगे। ओके, तो एक्स डॉट क्या यूज़र नेम निकालते हैं हम, यूज़र नेम इक्वल्स टू मॉडल डॉट यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, इसके बाद और एक्स डॉट ईमेल इक्वल्स टू मॉडल डॉट, यहाँ पे भी हम यूज़र नेम और ईमेल ही यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इनमें से कुछ भी मैच करेगा तो हमें आगे जाने देगा। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, पासवर्ड चेक करना है। तो पासवर्ड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी। इसके बाद हमें चलना है डबल एंड यूज़ करेंगे, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों चाहिए, तभी हमारा काम आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एमडी से उसको लॉगिन करने देगा, नहीं होगा तो नहीं करने देगा। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, यहाँ लगाना, तभी तो हमारा वो ग्लोबल वेरिएबल बनेगा ना एक्स, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो एक्स डॉट, यहाँ पे चलते हैं एक्स डॉट पासवर्ड। इसको हमें मैच करना है किससे, इक्वल्स टू मॉडल डॉट पासवर्ड से। अगर ये मैच कर जाएगा तो ठीक है, तो इसमें हमें अब आगे क्या करना है, इसका फर्स्ट और डिफॉल्ट डेटा को लेके चलेंगे। यहाँ पे डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसको हम बंद कर देंगे सेमी कॉलन से। इसका काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है।
लॉगिन का पोस्ट मेथड बन चुका है, लॉगिन का गेट मेथड भी बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना था, एक चीज़ हमने नहीं करा है, वैर। तो ये हमने मैच कर लिया, वेरिएबल हमने निकाल लिया डेटा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक भी तो करना है ना हमें। ये तो हमने सिर्फ डेटा निकाला है, फर्स्ट डिफॉल्ट मैच कर जाएगा तो डेटा निकाल देगा, डेटा आ जाएगा तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर कुछ होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, राइट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हम लिख देते हैं, इसको थोड़ी देर बात करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेस होगा, डबल सी ई डबल एस, सक्सेस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है व्हाट, कुकीज। ओके, अगर नल नहीं हुआ तो कुकीज़ को क्रिएट करना है। कुकीज़ हमारा कुकीज़ के थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कुकी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो कुकी को क्रिएट करेंगे ना। अगर नहीं होगा तो एल्स, एल्स वाले ब्लॉक में हम लिखेंगे एरर मैसेज, मॉडल, सॉरी, मॉडल डॉट ऐड मॉडल एरर करके होता है ना, सॉरी मॉडल स्टेट के अंदर आता है वो, मॉडल के अंदर नहीं आता, मॉडल स्टेट, नीचे वाला मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल डॉट एरर, सॉरी ऐड मॉडल एरर। इसके अंदर में एरर मैसेज डालना है, तो डबल कोट स्पेस, यहाँ पे फिर डबल कोट, इसमें हम लिखेंगे यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, राइट। करेक्ट नहीं होगा तो हम मैसेज दिखा देंगे कि आपको करेक्ट नहीं है, आप सही से डालें, तभी आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारा ये काम हो गया है। अब यहाँ पे ना होम पेज बना लेते हैं, एक कुकी वाला हम बाद में सेट करेंगे, पहले एक होम पेज बना लेते हैं। होम पेज जो हमारा लॉगिन के बाद चलेगा, एक्शन आउट लॉग आउट तो हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ पे हम बना लेते हैं होम, जो हमारा लॉगिन के बाद चलेगा, लॉगिन सक्सेस के बाद चलेगा। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, रिव्यू को रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू, दैट्स इट। इसका काम खत्म हो गया हमारा। तो मॉडल स्टेट ये सब हो चुका है हमारा। और यहाँ पे हमने मॉडल डॉट यूज़र नेम और ईमेल, ये सब ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कुकीज़ के ऑथेंटिक कुकीज़ की सर्विसेज को इंजेक्ट करना है। कुकीज़ की सर्विसेज को कहाँ इंजेक्ट करेंगे, हम इसमें करेंगे। और ये कहाँ इंजेक्ट होगा, ऐड कंट्रोलर विद मॉडल के बाद, ऐड कंट्रोलर व्यू के बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुकीज़ की सर्विसेज को इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डर, बिल्डर डॉट services, services of what, services of add cookies, add cookies authentication, authentication के अंदर आता है ना cookies authentication, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे cookie authentication को, ठीक है। सो इसके अंदर जाना है हमें, सी डबल ओ सी के, कुकी ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट करके कुछ है इसमें, कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, हेयर इज इट, cookies default authentication, इसके बाद डॉट authentication scheme, authentication scheme, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, ऐड कुकी, ऐड कुकी, हमारा कुकी का सर्विस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, राइट। इसका काम भी हमारा खत्म हो गया, इसको भी सेव कर लेते हैं। हमारा कुकी का जो सर्विसेज था उसको ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को ऐड कर देंगे ऐप के अंदर। सर्विसेज को तो ऐड कर दे, एक्टिवेट भी तो करना है ना, राउटिंग के बाद चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑथोराइजेशन, क्योंकि हम ऑथोराइजेशन यूज कर रहे हैं ना कुकी के थ्रू, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑथोराइजेशन को यूज करते हैं। ऑथोराइजेशन तो है, आई मीन टू से ऑथेंटिकेशन, मैं भी क्या करने लग जाता है कभी कभी, वेट अ मिनट, ऑथेंटिकेशन यूज करना है हमें, ऑथोराइजेशन तो पहले से था, ऑथेंटिकेशन टैब। ओके, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन बोथ ऑफ यूज कर लिया हमने यहाँ पे।
इसके बाद अब हम चलते हैं कुकीज़ को सेट करते हैं। अगर यूज़र जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है यूज़र अकाउंट सॉरी कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे हम कुकीज़ को सक्सेसफुली लॉगिन करने का सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लेम्स को क्रिएट करते हैं। क्लेम्स अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए क्लेम्स क्या होता है, मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। ओके, क्लेम अलग से एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो से समझना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वैसे सिंपल सा समझ लीजिए, क्लेम के थ्रू हम कुकीज़ के थ्रू डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, जब हमारा लॉगिन होता है जैसे सेशन टाइप होता था ना, एज इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम सेम वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं एंटर। इसके अंदर हम कुकीज़ को सेट करेंगे, न्यू क्लेम ऐड करते हैं। न्यू क्लेम के अंदर हम चलते हैं क्लेम टाइप्स करते हैं, क्लेम टाइप्स डॉट नेम। इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, नेम के अंदर डालते हैं यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, यूज़र हमारे यहाँ से डेटा आ रहा है उसके थ्रू। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं, तीन चीज़ें हमें सेट करनी है। फिर से न्यू क्लेम करते हैं, न्यू क्लेम के अंदर चलते हैं। इसके अंदर फिर हम डालते हैं स्ट्रिंग के अंदर नेम। नेम हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमा फिर से यूज़र डॉट, इसमें हमारा फर्स्ट नेम आएगा। इसके थ्रू हम गेट करेंगे ना कौन सा यूज़र लॉगिन है लॉग आउट है जो भी है, उसको इन डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके जब हमें काम करना पड़ेगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हम उसको सब फिल कराए जा रहे हैं। क्लेम, इसके अंदर आपको क्लेम टाइप रोल यूज़ करते हैं, क्लेम टाइप्स डॉट रोल। ये हमारा सारा कुकीज़ के अंदर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो हमें कुछ ऐड नहीं करना, मतलब मैनुअल डेटा को फिल करा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे यूज़र सॉरी यहाँ पे हम यूज़र है ना, क्या रोल है यूज़र का, तो हम यहाँ पे रोल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र डाल रहे हैं, हमें रोल मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पे हम कुकीज़ के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स इट। यहाँ पे चलते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, हमारा जो क्लेम्स है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाहर आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेर इसमें हम डालते हैं क्लेम्स आइडेंटिटी डाल देते हैं। आइडेंटिटी में हम डालते हैं न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी, उसके अंदर हम क्लेम को पास कर देते हैं। क्लेम को पास करने के बाद उसके साथ हमें एक पैरामीटर्स और डालना है जिसको हम कहेंगे कुकी। कुकी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट वाला जो हमने ऐड किया था ना, वही यूज़ करना है यहाँ पे, कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्कीम यूज़ करेंगे, राइट। सेम एज इट इज़ जो हमने वहाँ पे डाला था उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करा है। फिर यहाँ पे HTTP DB कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, सॉरी HTTP कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं। HTTP कंटेक्स्ट डॉट साइन अ सिंक में हम डालते हैं कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट, फिर से हम वही डालते हैं ऑथेंटिकेशन स्कीम कॉमा न्यू क्लेम प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर हमें डाल देते हैं, पास कर देते हैं, हमारा क्लेम प्रिंसिपल है, इसके थ्रू हम डेटा को आगे एक्सेस करेंगे और हैंडल करेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। कुकीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्लेम के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इसका सेपरेट वीडियो बना के आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा दूंगा बेसिकली इसको कैसे यूज़ किया जाता है, राइट गाइज। क्लेम्स आइडेंटिटी हो गया, इसका डबल ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है, सारा हमारा कहीं एरर नहीं आ रहा है फिलहाल अभी। तो आगे चलते हैं अब हम, इसके बाद यहाँ पे अब हम रिटर्न कराएंगे अपने मेन पेज को, जो हमने सक्सेसफुल के बाद आई मीन टू से होम पेज को रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, कंट्रोल Z रिटर्न। रिटर्न में हम डालते हैं रीडायरेक्ट, हमें फंक्शन टू एक्शन, यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स नहीं डालना हमें, यहाँ पे ये यूज़ करना है सीधा होम, तो यहाँ पे हम सीधा डाल देते हैं होम। ठीक है, यहाँ पे हमारा होम पेज रिटर्न हो जाएगा। इसका हमें नीचे एरर भी दे दिया एल्स में, यहाँ कहीं एरर आ रहा है, एक एरर किधर आ रहा है भाई, एरर दिखा दो यार, किधर आ गया एरर, यहाँ पे एरर क्या रहा है, एरर किधर दिख रहा है इसको, वेट अ मिनट गाइस, एरर को देख लेते हैं। ओह, व्यू बैग में हमने सेमीकोलन डाला था, इसका एरर था ये।
तो ये हो गया हमारा अकाउंट कंट्रोलर का काम खत्म, सॉरी कुकी का काम खत्म। इसके बाद अकाउंट कंट्रोलर में हम वापस आते हैं। जब भी हमारा होम पेज चलेगा तो वहाँ पे हमें कुछ डेटा को रिटर्न करना है, यूज़र को दिखाना है ना कि होम पेज पे आ गया, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए, ब्ला 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 टाइप कुछ भी आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। व्यू बैक डॉट, यहाँ पे नेम डाल देते हैं यूज़र का, जो लॉगिन करके आएगा ना उसी का नेम हम यहाँ पर डालते हैं। अब नेम हम कैसे गेट करेंगे, सेशन तो यूज़ कर नहीं रहे, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कुकी यूज़ कर रहे हैं। तो कुकी यूज़ करने के लिए http context डॉट यूज़र यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र, और यूज़र से क्या निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी के थ्रू नेम निकालेंगे। आइडेंटिटी डॉट, यहाँ पे हमने नेम डाला था ना स्ट्रिंग, तो जैसे हम सेशन यूज़ करते हैं एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे हम सेशन को यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इस तरह से हम निकाल लेते हैं और उसको व्यू बैक पे हम भेज देंगे। इसके थ्रू हम व्यू पे अपने जो हमारा यूज़र लॉगिन होगा ना होम व्यू के ऊपर, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स था उसको भी यूज़ कर ही लेते हैं। इंडेक्स में हम क्या करते हैं, चलो अपने लिस्ट को शो कर देते हैं इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर लिस्ट को शो करने के लिए immediate से जो भी हमारा यूज़र लिस्ट होगा ना उसको शो कर दे सकता है। अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। तो यूज़र लिस्ट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैं इसलिए शो करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके आप कुकी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कुकी के थ्रू हम यूज़र उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेक्स्ट डॉट यूज़र अकाउंट डॉट, हम यहाँ पे इसके अंदर हमारा डेटा तो पहले से ही है तो उसको हम डो लिस्ट करके डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट। इसका काम भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर का जो काम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने एक सब कुछ हो चुका है, एक चीज़ बचा हुआ था लॉग आउट। लॉग आउट का फंक्शन हमने नहीं बनाया, तो लॉग आउट का फंक्शन हम बना लेते हैं आफ्टर दिस लॉगिन। लॉगिन के बाद हम लॉग आउट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट बनाने के लिए हम चलते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। लॉग आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुकीज़ को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं http context डॉट SIGN साइन आउट सिंक्रोनस को यूज़ करेंगे। साइन आउट सिंक्रोनस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुकीज़ ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे। सॉरी कहाँ चला गया यार, वाई, वेट अ मिनट, यहाँ पे कुकीज़ ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर फिर हमसे वही लिखेंगे ऑथेंटिकेशन स्कीम। ऑथेंटिकेशन स्कीम के अंदर इसको अब हम सेमीकोलन डाल के नेक्स्ट में चलते हैं। साइन आउट कर दिया हमने सिंक्रोनस को, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स के फॉर्म को। अब यहाँ पे इंडेक्स जब रिटर्न होगा ना लॉग आउट करने के बाद, तो यहाँ पे हमें क्या शो होगा, जो यूज़र जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनकी लिस्ट शो होगी। आपको नहीं शो करना तो आप उसको हटा सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, राइट। हाँ, लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग इन। अब व्यूज़ ऐड करते हैं। अब हम वन बाय वन सारे व्यूज़, हमने किसी के व्यूज़ ऐड नहीं करते अभी तक, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, व्यूज़ का ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें कौन सा व्यू ऐड करना है, चलते हैं हम होम वाला व्यू, क्योंकि लॉगिन के बाद तो इस पे आएगा सबसे पहले। तो ऐड व्यू करेंगे, ऐड व्यू के बाद यहाँ पे एम्प्टी वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ डेटा शो नहीं करना है इस पे। तो इस पे हमें होम लिख लेते हैं, जो हमारा नेम होगा ना फंक्शन का, सेम एज इट इज़ उसी नेम से अब हम यहाँ पे बना लेते हैं होम, अपने व्यू को होम डॉट सी शार्प HTML, राइट। तो यहाँ पे अब हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग 3, ठीक है। इसके अंदर अब हम लिखते हैं क्या, हेलो। जो लॉगिन करके आया होगा ना वो, यहाँ पे अब हम लिखते हैं व्यू बैक डॉट नेम। नेम का व्यू बैक बनाया था ना हमने, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, किधर है अकाउंट कंट्रोलर में, ये। तो ये जो नेम निकल रहा है ना उसमें जा रहा है, इसके थ्रू हम अपने व्यू पर शो कराएंगे। तो इसका काम खत्म हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, कुकीज़ ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ करते हैं, कुकीज़ विद ऑथेंटिकेशन अपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अगर आपको कुछ भी इशू आता है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन, ओके। तो इसके बाद हमें क्या ऐड करना है भाई, इसके बाद हमें ऐड करना है लॉगिन।
लॉगिन का भी तो व्यू ऐड करना है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्म्स बनाया, सॉरी कंट्रोलर्स बनाए हैं, कंट्रोलर्स के बाद एक्शन मेथड बनाया है। ये तो पोस्ट है, तो पोस्ट किसके बाद चलेगा, इसके बाद। तो यहाँ पे हमें लॉगिन ऐड करना है। लॉगिन ऐड करने के लिए ऐड व्यू करेंगे। इसमें हमें ये वाला लॉगिन व्यू, सॉरी, इसमें हमें ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हमें डेटा को भी रिप्रेजेंट करना है, आई मीन टू से मॉडल के थ्रू डेटा को बाइंड करना है, सॉरी व्यू को बाइंड करना है। तो इसमें हमारा जो है टेम्पलेट जो होगा वो क्रिएट होगा, क्योंकि हम क्रिएट के थ्रू चेक करेंगे ना फॉर्म्स। सबमिट बटन चाहिए हमें यहाँ पे, इसलिए। और यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल यूज़ करेंगे। हमारा लॉगिन व्यू मॉडल ये रहा। बाकी चीज़ हम सेम एज इट इज़ रहने देंगे, और इसको हम कर देते हैं ऐड। जब तक ऐड हो रहा तब तक आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इस फटाफट जाइए और करिए फटाफट सब्सक्राइब। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कौन कौन से वीडियोस डाले हैं, कब डाले हैं। ठीक है ना। तो जाइए सब्सक्राइब किए फटाफट। यहाँ पे हम लॉगिन व्यू मॉडल है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, लॉगिन फॉर्म। अभी हमने यहाँ पे ना एक बटन नहीं बनाया है, क्योंकि हम इन फॉर्म को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसका लिंक भी तो हमें डालना पड़ेगा ना मेन पेज के ऊपर। तो वो हम सब व्यू ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी चेक कर लेंगे, उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। लॉगिन फॉर्म डाल दें। यहाँ पे एक लिंक है, इसको हम बैक लिंक की जगह पे ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आई मीन टू से क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे ए एक्शन जेड, इसको हम कहाँ पे भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ है, एक्शन का कंट्रोलर, कंट्रोलर का जो ये है रजिस्ट्रेशन, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन पे। ठीक। और यहाँ पे हम बैक टू लिस्ट की जगह पे कर देंगे गो टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। ओके। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का काम खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या करा इसके ऊपर। इसके बाद हमें जाना है दूसरा पेज ऐड करना है। दूसरा क्या ऐड करना है हमें, रजिस्ट्रेशन का। हाँ, रजिस्ट्रेशन लॉगिन का कराना है भाई हमने, तो अब हमें करना है रजिस्ट्रेशन का व्यू ऐड। तो रजिस्ट्रेशन के व्यू पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में फिर से हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमें मॉडल को बाइंड करना है इसलिए। और इसमें हम फिर से करेंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, मॉडल हमें कौन सा बाइंड करना है, रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल होगा, व्यू मॉडल। इसको हम बाइंड कर देते हैं। ठीक है। इसमें हम व्यू मॉडल हटा देते हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन का भेजा, तो यहाँ पे सीधा हम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम जब भी यूज़र सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लेगा ना सक्सेसफुली, तो यहाँ पे एक मैसेज भी शो कर देते हैं। मैसेज शो होगा हमारा उसके बाद जो हमने व्यू बैक क्रिएट किया था ना उसके लिए। तो एट द रेट इफ़ लगाते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट, यहाँ पे हम चेक करेंगे। और ये इसके अंदर हम चेक करते हैं व्यू बैग डॉट, नहीं डबल एस जी, मैसेज, मैसेज करके ही था वहाँ पे, क्योंकि एक नेम हमने व्यू बैग यूज़ करा था, एक मैसेज का यूज़ किया था। अगर नल नहीं होगा, अगर नल नहीं होगा तो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जो मैसेज होगा वो शो करेगा डिव क्लास के थ्रू। डिव, सॉरी, डिव के थ्रू क्लास है इसका फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम डालते हैं कलर, कलर में हम डाल देते हैं ग्रीन। ग्रीन के बाद अब हम यहाँ पे डालते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे क्या, एट द रेट व्यू बैक डॉट एज, व्यू बैक डॉट मैसेज डाल देते हैं। ठीक है। तो अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसी को रिटर्न कराएंगे, तो इस पर डेटा आ जाएगा, तो इस पर डेटा जो है शो हो जाएगा। ठीक है। तो इसका काम हमारा खत्म हो गया, हमने ये डाल दिया। नीचे हमारी चीज़ें जो ठीक थी, सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन, ये सब हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्म वाला भी हो गया। कंफर्म के बाद सबमिट है। सबमिट में हमने वैल्यू क्रिएट का डाला हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू को हम क्या डालेंगे, रजिस्टर डालेंगे। रजिस्टर डाल देते हैं। ठीक। रजिस्टर, रजिस्टर के बाद हमें लिंक चेंज करना है नीचे, जो ये जो हमने पीछे चेंज करा था ना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला, यहाँ पे भी होना चाहिए, ये रहा। तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट।
अगर आपके पास अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ पे डालते हैं LOGN लॉगिन, और यहाँ पे गो टू लॉगिन। गो टू लॉगिन। हाँ, तो इस पे व्यू पे आते हैं, इस वाले लॉगिन वाले व्यू पे, इसको जो है ना ये क्रिएट, इसको हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हम डाल देता कि हमें इजी टू अंडरस्टैंड रहे, आगे कुछ इश्यूज ना आए इसलिए। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन का व्यू भी हो गया। अब हमें क्या ऐड करना है, इंडेक्स का भी, क्योंकि इंडेक्स में हमें लिस्ट शो करना है ना, ये वाला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस पे लिस्ट शो करना है, क्योंकि जब भी यूज़र लॉग आउट होगा तो इंडेक्स वाला ही कॉल होगा, तो इंडेक्स का व्यू भी होना चाहिए। तो इसके लिए ऐड व्यू करेंगे। ऐड व्यू में हम सेकंड वाले सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पे आएंगे। इस पे जाने के बाद हम अभी तक इस पे थे, इस पे हमें टेम्पलेट जो है लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट लिस्ट के बाद मॉडल क्लास में हमें क्या डालना है, यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे, और बाकी चीज़ों को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ऐड हो रहा है गाइस, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, एंड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है तभी आएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हम चलते हैं, क्या करना है हमें यहाँ पे लिस्ट में, हमें क्या क्या शो करना है भाई। लिस्ट में हमें फर्स्ट नेम, आईडी वगैरह वगैरह इसको हटा देते हैं। चलो पहले तो पासवर्ड हमें शो नहीं करना, तो पासवर्ड को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये डेटा भी शो नहीं करना है, तो इसको भी हटा देते हैं। एडिट, हमें तो सिर्फ दिखाना है कौन कौन से यूज़र जो है रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी आईडी भी हटा देते हैं। वी डोंट नीड दिस आईडी ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डेटा रिप्रेजेंट होगा। इंडेक्स का काम खत्म हो गया यहाँ पे। इंडेक्स के बाद हमारे सारे ऑलमोस्ट सारे जो व्यूज़ हैं ना वो ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक पार्शियल व्यू ऐड करना है, क्योंकि जब भी हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ना, उसको कैसे कॉल करेंगे, लिंक के थ्रू कॉल करेंगे। अगर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ अभी, तो एक बार चला के दिखाई देता हूँ, देख लीजिए आप क्या दिखता है आपको। हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी लिंक नहीं है लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिंक डालना, नहीं तो आपको यूआरएल डाल डाल के आपको चलाना पड़ेगा। तो इसके अलावा हमें क्या करना है, एक पार्शियल व्यू ऐड करेंगे। तो जो पार्शियल व्यू है वो कहाँ पे ऐड होता है, पार्शियल व्यू ऐड होता है हमारे शेड फोल्डर के अंदर। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, कहाँ गया ऐड, वेट, राइट क्लिक, ऐड। ऐड में व्यू ऐड करेंगे। व्यू ऐड करने के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, नीचे वाला ही, क्योंकि इसको बाइंड करना है हमें किसी चीज़ से। तो यहाँ पे व्यू जो आ रहा है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा लॉगिन पार्शियल के अंदर। इसका हम पार्शियल पेज बना रहे हैं, तो इसलिए हम पार्शियल का अंडरस्कोर लाइन डालेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारा जो पेज है वो पार्शियल है। लॉगिन, लॉगिन पार्शियल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉगिन भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी चाहिए, तो एम्प्टी ले लेंगे, और यहाँ पे जो है पार्शियल एज अ पार्शियल क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। जब तक ये लॉगिन हो रहा है, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। लॉगिन करो, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन पार्शियल पेज ओपन हो चुका है। इसमें हमें कुछ कोड्स लिखने हैं यूज़र को बटन शो करने के लिए, तो इसमें हमें कुछ कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। तो कंडीशन में हमें लॉगिन लॉग आउट, सॉरी लॉगिन का बटन भी दिखाना है, और क्या दिखाना है, लॉग आउट का बटन भी दिखाना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ जो है क्या, कुकी के अंदर हम डेटा निकालेंगे कुकीज़ के अंदर के थ्रू, तो कंटेक्स्ट डॉट यूज़र डॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से हम क्या निकाल रहे हैं, नेम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नेम स्ट्रिंग पास किया था ना वहाँ पे। अगर ये डाले नॉट इक्वल्स टू, अगर ये नॉट इक्वल्स टू नल है, तो वो वाला सेक्शन हम क्या करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे। नहीं तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे, दो बटन शो कराएंगे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूज़र अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी लिस्ट बना रहे हैं। इसके अंदर हमें क्लास देना है, क्लास, क्लास में हमें नेविगेशन बार है ना, नेविगेशन बार पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे नेव, नेव बार डैश, नेव करके कुछ आता है क्या, हाँ इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, नेव बार
राइट। चलो देखते हैं चलता है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अब हमें चलना है, लिस्ट क्रिएट करनी है दो। एक लिस्ट होगा हमारा फॉर वन बटन लिस्ट के अंदर हम डालते हैं लिंक ए क्लास, इसको बंद कर दें तो बार बार ऊपर नीचे चलता रहेगा। क्लास पे हम डालते हैं नैव लिंक, फिर आता है टेक्स्ट जो होगा हमारा, टेक्स्ट जो है हम डार्क यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट डार्क यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे ASP डॉट कंट्रोलर। सॉरी, इसके बाहर निकले करना पड़ेगा ना, तो हमारा क्लास है, क्लास के अंदर तो है ना कंट्रोलर डालना ASP। इसका मैं तभी को तो आ क्यों नहीं रहा, कंट्रोलर के अंदर हम डालते हैं अकाउंट। अकाउंट ही कंट्रोलर है ना हमारा भाई, ये वाला, हाँ अकाउंट है, तो यहाँ पर डाल देते हैं ACCOUNT अकाउंट। इसके अंदर हम एक एक्शन मेथड को कॉल करने, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रहे हैं, तो यहाँ पे ASP अंडरस्कोर एक्शन, इसके अंदर हमें डालना है इस कंट्रोलर का कौन सा मेथड, इस मेथड को कॉल करना है जब बटन जो यूज़र है क्लिक करे ऑन दिस लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इस लिंक के बाद हम यहाँ पे हम डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन का, राइट। तो इसको सेम एज इट इज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं फॉर लॉगिन। अकाउंट चलेगा, यहाँ पे हमें जाना है, लॉगिन है तो लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन तो पता ही है यार, लॉगिन, इसको हम चेंज कर देते हैं लॉगिन के नाम से। ठीक है, तो लॉगिन आप साथ लिख लो, अलग लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब यहाँ पे हमने दो बटन शो कर दिए, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ये तो तब चलेगा जब यूज़र जो है लॉगिन नहीं रहेगा, लेकिन यूज़र लॉगिन रहेगा तो हमें क्या शो करना है, लॉग आउट बटन को शो करना है। तो लॉग आउट बटन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। सबमिट बटन बनाता है कि लॉग आउट होता है वो कहाँ चला जाए, फॉर्म पे चला जाए, किस पे, लॉग आउट वाले फॉर्म पे। ठीक है ना, तो हमने फॉर्म बनाया था ना एक्शन मेथड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, ASP कंट्रोलर, तो कंट्रोलर होगा तभी तो एक्शन मेथड आएगा ना। कंट्रोलर क्या, ACCOUNT अकाउंट। इसके बाद हमें क्या कॉल करना है, ASP एक्शन मेथड में हमें क्या डालना है, लॉग आउट हमने क्या नेम से बनाया था, सेम एज इट इज़ वही नेम हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंट्रोलर का इस एक्शन मेथड को कॉल करेगा जब भी इसका सबमिट बटन कॉल होगा। और ये मेथड क्या होगा, मेथड जो है ये पोस्ट टाइप का है। अरे, मेथड जो है वो है पोस्ट। ठीक है, इसमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आईडी डाल देते हैं, इन फ्यूचर कभी यूज़ हो तो हम आईडी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम हेलो जी लॉग आउट फॉर्म करके डाल देते हैं आईडी। इसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास में हम इसको शिफ्ट करेंगे कहाँ, बटन कहाँ डालना है हमें, राइट साइड में डालना है, नैव बार राइट करके डाल देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं फॉर्म। अब हमें सारी कोडिंग जो है इस फॉर्म के अंदर करनी है, जो भी हमें बटन बनाना है ना वो उसी के अंदर बनेगा, क्योंकि हम जब भी लॉग आउट करेंगे फॉर्म हिट होगा, इस फॉर्म का एक्शन मेथड सब हिट होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसको पहले बंद कर देते हैं, नहीं तो इश्यूज क्रिएट होते हैं बट टाइपिंग के अंदर। ओके, क्लास के अंदर हम डालते हैं नैव, फिर आता है नैव बार के अंदर फिर आएगा नैव, राइट। इसके बाद अब हमें किसको शिफ्ट करना है, नैव बार, फिर आता है फिर आता है RIGST, राइट, जो हमें शो नहीं हो रहा। क्या पता इस मॉडल बूटस्ट्रैप के अंदर ना हो, आइडिया नहीं है मेरे को, तो अभी हम करके देखते हैं चलता है कि नहीं होगा तो फिर हम कुछ सॉल्यूशन का ढूंढेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्लास डालते हैं, लिस्ट के अंदर क्लास डालने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हम सीधा बटन डाल देते हैं। बटन डालने के लिए सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हाँ, तो हमें दो डेटा शो करना है, जो भी लॉगिन होगा ना उसका नेम भी शो कर देंगे ना, तो उसका नेम भी हम फॉर्म के ऊपर शो कर देते हैं, हेलो
@ कॉन्टैक्ट @ हम इसे लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे शीशा पे कोड को यूज़ कर सकें। नहीं लिखेंगे तो हम शीशा पे कोड को यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने व्यू के ऊपर। identity.name, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसा भी डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद फिर एक और लिस्ट हम ऐड करते हैं। इसके अंदर अब हम बटन क्रिएट करेंगे जो हमारा लॉगआउट बटन होगा। बटन जिसका टाइप होगा सबमिट और इसका क्लास होगा btn। और btn तो होगा, लेकिन btn यहाँ पे हम बटन यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या यूज़ करेंगे? लिंक, सॉरी, बटन लिंक यूज़ करेंगे क्योंकि लिंक की तरह दिखेगा। अगर हम बटन लिंक यूज़ नहीं करेंगे तो पूरा स्पेस लेगा बटन की तरह। ओके, नैव बार, फिर यहाँ पे btn, नैव बार btn स्पेस, फिर नैव बार _लिंक। इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे हमारा आ जाएगा log ऑफ करके, राइट। तो हमारा पार्शियल पेज का भी काम खत्म हो गया। अब इस पार्शियल पेज को हमें कहाँ ऐड करना है? इस पार्शियल पेज को हमें ऐड करना है, पार्शियल पेज को हम कहाँ ऐड करेंगे? अपने लेआउट वाले पेज पे। जो लेआउट का पेज है ना वो किधर है भाई? लेआउट का पेज इसी के अंदर होगा, शेड के अंदर, ये वाला। तो इसको हमें कहाँ ऐड करना है? सबसे नीचे चलते हैं, सब डिव 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 अंडर ऑर्डर लिस्ट के बाद डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल पेज कैसे कॉल होता है मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होता यार, वीडियो देखो, जाके पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ समझ हो जाके तभी तो याद होगा ना। नहीं देखोगे तो नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद होगा बताओ। HTML डॉट पार्शियल पेज को कॉल करने के लिए पार्शियल असिंक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी, डबल कोट, यहाँ पे आता है अंडरस्कोर LOGIN, लॉगिन, PARTIL, पार्शियल। ये हमारा पार्शियल पेज का नेम था, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। दैट्स इट, हमारा पार्शियल पेज चल गया, ठीक है। तब हम अपने प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं हमारा जो काम है वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं। अगर कुछ भी इशू है अभी तक इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता, मुझे मैसेज कर दे, कमेंट कर दे मिनटों से, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके गाइस, ठीक है। तो आपको लिंक्स भी दिखाने हैं, चलता है कैसे, हमारी फंक्शनैलिटीज़ कैसे वर्क करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन वटन आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म आना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन आना चाहिए। ओके, पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम हमारा हो जाएगा डिजिटल, सेकंड हो जाएगा कोडिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डिजी कोड डालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वो हमारा जो लगाया था ना रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके थ्रू ये मैसेज चेक कर रहा है ईमेल की, हमने गलत ईमेल डाला है। अभी भी गलत ही आएगा जब तक हम पूरा नहीं डालेंगे, ठीक है। gmail.com, अब ये एरर हट गया। अब यहाँ पे इसको हम चलते हैं नीचे, पासवर्ड लिख लेते हैं 1234, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो उसका भी हमने चेक कर लिया हमारा वैलिडेशन चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये जो नंबर्स ले रहा है इसमें हमने वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला कि आपको 8 कैरेक्टर्स लेने हैं, एक कैपिटल लेना है, एक स्मॉल लेना है, @ लेना है, स्पेशल कैरेक्टर लेना है, नंबर्स लेना है। तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा इस पासवर्ड वाले ब्लॉक के ऊपर, जो कि आपको मॉडल में जाकर सेट करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। ओके, अगर नहीं होगा तो फिर बताना, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइज, 4 5। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ये, हम देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर पासवर्ड, क्योंकि कन्फर्म योर पासवर्ड का मतलब है कि हमने जो पासवर्ड डाला है ना वो गलत डाला है। अगर मैं ये डाल देता हूँ, ये सब डाल देता हूँ, चलता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन? नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर फोकस कर रहा है, क्योंकि जब तक इसको सही नहीं मिलेगा ना तब तक ये चलना ही नहीं देगा हमें, ठीक है। 4 5 अभी हो गया। अभी कह रहा है कि यूज़र नेम भी रिक्वायर्ड है, आप ये पूरा डालोगे तभी चलाने दूंगा। भाई ऐसे कैसे जाने दूंगा आगे? तो ये कह रहा है डालो इसको तभी जाने देंगे, जो हमने उस पर वो लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल कोडिंग हमारा यूज़र नेम हो गया, अब इसको करते हैं रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल कोडिंग रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो हमारा जो डेटा है ना वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब हम डेटाबेस में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है सही में इसमें आया है या ऐसे ही हैवी मैसेज दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा हमें शो हो गया है। तो
इसका काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रजिस्ट्रेशन में हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमने जो वैलिडेशन लगाया था ना ईमेल के ऊपर कि सेम सेम नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं अब हम यहाँ पे सेम सेम डाल पाते हैं कि नहीं। ये डाल देते हैं, ईमेल में हमने क्या डाला था ये डालते, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और यूज़र नेम है कोडिंग ही ले लेते हैं, पासवर्ड 12345 12345 रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर यूनिक ईमेल और पासवर्ड। तो ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि हमारा जो ईमेल है और जो पासवर्ड ईमेल वगैरह जो है वो यूनिक होना चाहिए, दोबारा से एंटर नहीं होना चाहिए। अब ये मैसेज थोड़ा ठीक कर लेना है, मैसेज जो अच्छा नहीं दिख रहा, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको अपडेट कर सकते हैं कि हमने जो ईमेल चेक करा था ना वो सेम जा रहा है। तो उसने मैसेज हमें रिटर्न कर दिया कि आप ईमेल जो है उसको नया डालें, दोबारा से डालें, कि ईमेल जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप इसकी जो ईमेल का एरर मैसेज है ना, इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा ऐसा करके कुछ भी आप डाल सकते हैं, उसको एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब हमने लॉगिन करके देखते हैं हमारा जो ईमेल है। तो पहले तो हम आपको यूज़र आईडी से लॉगिन करके दिखाते हैं, डिजिटल कोडिंग, फिर लॉग से करके दिखाएंगे। यहाँ पे पहले हम ये डालते हैं, लॉगिन करते हैं। तो क्या दिखा रहा है, ईमेल यूज़र आईडी पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ये बुलेट उलट आ रहा है, आप इसको डिज़ाइन विज़ाइन करके थ्रू ठीक कर सकते हैं। ओके गाइस, पासवर्ड डाला हमने। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो लॉगिन था वो हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो था लॉगिन यूज़र है उसका नेम आ रहा है, आई मीन टू से ईमेल आईडी आ रहा है, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग ऑफ आ रहा है, लॉग ऑफ पे क्लिक करूंगा तो कहाँ जाना चाहिए, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, एक चीज़ दिखाना है आपको। ठीक है, तो लॉग ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट शो कर रहा है कि अभी तक हमारा जो यूज़र का जो है ना वो ये शो हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट न्यू करके आ रहा है, इसको भी आप हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो लॉग आउट है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेलो दिख रहा है। हाँ, तो अब आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं, यूज़र आईडी से तो हमने कर लिया था, अब ईमेल से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो डिजिटल कोडिंग @gmail.com, आई थिंक यही था हमारा। हाँ, तो यहाँ पे इशू आ गया कि आपको जो ईमेल का जो साइज़ है हमने वहाँ पे दे रखा था छोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा। तो ये आपको इश्यूज देखने पड़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजी कोड करके है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हम डिजी कोड लिखते हैं, डिजी कोड @gmail.com। ठीक है, 1 2 3 4 5 पासवर्ड डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू भी हमने लॉगिन कर लिया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो मैंने आपको से पहले बताया था, लॉग आउट करेंगे तो ये पेज कॉल नहीं होना चाहिए, एरर शो होना चाहिए अगर लॉगिन नहीं होगा। तो अब ये लॉगिन करके जो डालता है ना, 1 मिनट, इस पे आते हैं अपने कोड पे। तो जब भी लॉगिन करेगा, सॉरी कंट्रोलर पे, अकाउंट कंट्रोलर, तो वो क्या करता है, यहाँ पे लॉगिन करता है, सब कुछ सक्सेसफुली होता है तो वो हमें होम पे रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक, अगर नहीं होता तो हमें कहाँ रिटर्न कराएगा, लॉगिन के पेज पे ही रिटर्न करा देगा, अगर ये सब सक्सेस नहीं होता। तो एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो हमने कॉपी किया था, ये 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा चल रहा है, इसमें हमने क्या किया है, लॉगिन वाले फॉर्म पे हमने बटन सबमिट किया है, इसको हम वापस F5 दबाएंगे तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, सॉरी कंटिन्यू, वेट अ मिनट, 2 बार डाल दिया था मैंने। इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या है कि अकाउंट के जो होम पे जो पेज है ना, वो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे हम मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे कि जो यूज़र है ऑलरेडी लॉगिन है, लॉग आउट है, क्या है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे हमें नेम निकालना है। नेम निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका कोड मेरे को याद नहीं आ रहा, कॉपी करना पड़ेगा ऊपर से। यहाँ पे हम डाल देते हैं ये,
अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, यहाँ पे हम वैर लिख लेते हैं, वैर नेम इक्वल्स टू दिस। उप्स, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसको हमें इसके थ्रू चेक करना है ना, HTTP कंटेक्स्ट के थ्रू। मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट के थ्रू चेक कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम ये डालते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कि अगर अगर इफ नेम नॉट इक्वल्स टू नल होता है, तो अगर नल नहीं होता, इसमें कुछ होता है, तो उसको जाने दे इसके अंदर, Ctrl+X and V। अगर नल नहीं होता है, कुछ और होता है, तो रीडायरेक्ट टू एक्शन हमें करना है। रीडायरेक्ट टू एक्शन हमें कर देना है इंडेक्स पे। ठीक है, हो गया यहाँ पे। तब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार और जो हमारा ये जो है ना, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको लॉग ऑफ कर देते हैं और इसको रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो था वो पेज लोड कर रहा था जब हम लॉग आउट हो गए थे तब भी, लेकिन इसमें डेटा नहीं आ रहा था, वो अलग बात है, क्योंकि इसमें डेटा क्लियर हो चुका था, लेकिन पेज भी नहीं आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको और एंटर करता हूँ, तो ये कहाँ आ रहा है, इस पे ही आ रहा है, उस पर हमें डेटा नहीं शो कर रहा। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकीज़। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ भी इशू है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ योर कमेंट और योर क्वेश्चंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को जो आपको बताना है, इसमें जो हम पासवर्ड है ना, वो हम सेव कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट में। तो आपको पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करना, आपको पासवर्ड जो है हैश में कन्वर्ट करके सेव करना है। तो इसका वीडियो जो है मैंने हैश में कन्वर्ट करने का वो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे देख लूँगा, कैसे आप अपने पासवर्ड को हैश में से कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ओके, प्लेन टेक्स्ट में भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो पासवर्ड है ना, वो मल्टी फंक्शनलिटीज़ होना चाहिए, मतलब 8 कैरेक्टर्स तक होने चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। वो सारा वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको जो मैंने बताया था अभी ऊपर वहीं पे मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हेल्प करता है किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।